साल के अंदर जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अगर जनता तक नहीं पहुंचाए तो जनता मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। जी हाँ दोस्तों, खबर है तो असर भी होगा। आज हम पहुंचे हैं पटना नगर निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी हैं नितिन कुमार जी, सत्यम जी, उनके पास कि ये पटना के ऐसे जगह से प्रत्याशी हैं जो कि बिहार में पहला स्थान माना जाता है। जी हाँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बिहार विधानसभा जिस क्षेत्र में हो, राजभवन जिस क्षेत्र में हो, चिड़ियाखाना जिस क्षेत्र में हो, और बिहार का सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी हैं वो जहाँ रहते हैं, उस एरिया से विकास करने के लिए, उस एरिया का विकास करने के लिए प्रत्याशी के रूप में ये खड़े हुए हैं। उस एरिया का विकास का जो परसेंटेज है वो एकदम निचले स्तर से भी नीचे है, जो आपको अभी इनके द्वारा पता चलेगा। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप इस एरिया में किस स्तर का विकास करना चाहते हैं। देखिए, इस एरिया में अभी निचले स्तर का ही विकास नहीं हुआ है, तो निचला स्तर सबसे ज़रूरी है शौचालय। तो इस एरिया में सबसे पहले हम शौचालय 100% कंप्लीट करवे। 40% इस एरिया का जनसंख्या ऐसा है जो खुले शौच में जाते हैं और रेलवे किनारे जाते हैं, जिससे उनकी दुर्घटना हो जाती है। आए दिन करीब वर्ष में 25 से 30 लोगों का मृत्यु हो जाता है, जो कि काफ़ी दुखदाई होता है। घर से किसी का बिछड़ना कितने दर्द की बात है। तो उसको पहले हम ख़त्म करेंगे। उसको 1 साल के अंदर, 5 साल में नहीं, 1 साल के अंदर, ऐसे तो मेरा चाहत है कि 5 महीना के अंदर अगर मुझे जनता वहाँ से जिताती है तो 5 महीना के अंदर पूरे शौचालय का निर्माण कर देंगे, ताकि कोई खुला शौच में नहीं जाए। ये मेरा पहला लक्ष्य है। दूसरा है कि वहाँ पर नाला का कहीं व्यवस्था नहीं है। खुला नाला है, गंदगी है, सब घर के बाहर पानी बहाते हैं, घर में पानी जम जाती है। तो इस तरह इससे कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है, जो कि उसको अननेसेसरी वो उसके खर्च में शामिल हो जाता है, दवा में, डॉक्टर में। ऑलरेडी उसके पास पैसे की आर्थिक तंगी है। तो इस नाले का हम समुचित व्यवस्था करेंगे। अगर नाले का समुचित व्यवस्था करने में मतलब समय लगेगा, तो एक टेम्परोरी पाइप से ही मेरे पास एक प्लान है कि उसके घर के बगल से करके बड़े नाले में मिला देंगे, तो कम से कम वो पानी का जल जमाव तत्काल ख़त्म हो जाएगा। अब बाद में इंजीनियर से सर्वे करा के, सरकार से सर्वे करा के, बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों का सर्वे करा के हम पक्का नाला बनाएंगे, ताकि वो परमानेंट उनका सॉल्व हो जाए। और तीसरा है कि पीने का पानी छिटपुट स्तर में वहाँ उपलब्ध है, जो सही नहीं है। कहीं लीकेज है, कहीं कुछ है, वो सही ढंग से नहीं। तो उसको सही ढंग से सबको जोड़ के, ताकि पीने का पानी सबको उपलब्ध हो। ये तीसरा। चौथा वहाँ पर यह है कि वहाँ पर अगर झुग्गी झोपड़ी है, रहने का कुछ घर भी है, तो टूटा फूटा है। तो पानी अगर वर्षा ऋतु में सारा पानी जो है कि घर में आ जाता है, तो उनको रहने का दिक्कत हो जाता है। घर, सांप और बिच्छा उनके घर में घुसने लगता है, तो काफ़ी दयनीय स्थिति। आप सोच सकते हैं कि विधानसभा बगल में है, एक अन्य मार्ग बगल में है, बड़े बड़े रोड है वहाँ, लेकिन यहाँ के लोग त्राहिमाम में। मैं कहता हूँ सरकार से, क्या इन लोगों को इस पटना महानगर की विकास में हाथ नहीं है? क्या ये यहाँ के नागरिक नहीं है? क्या बिहार के वासी नहीं है ये, जो इनके साथ इस तरह से तिरस्कार किया जा रहा है? जबकि आज भी मैं कहता हूं कि अगर पटना का विकास कोई किया है तो ये सब मजदूर क्लास का, ये सब निचले तबके के लोग ही किया है। बिल्कुल। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इनका कम से कम रहने का व्यवस्था किया जाए। प्रॉपर रहने का व्यवस्था हो सकती है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ना पार्षद उसको ध्यान दिलवा रहा। आप ठीक देखिए, ठीक एक तरफ रेलवे के इस तरफ ये लोग इस तरह का जिंदगी जी रहा है, और रेलवे के इस तरफ बड़ा बड़ा पार्क, बड़ा बड़ा फ्लैट, अब काफ़ी जगह उपलब्ध है। अगर 10% भी इस जगह का यूज कर लिया जाए इन लोगों के लिए, तो इन लोगों का रहने का समस्या खत्म हो जाएगा। हम नहीं करें कि परमानेंट उसको रजिस्ट्री कर दिया जाए, उनको किराया पे ही एक नॉमिनल रेट पे उनको उपलब्ध कर दे, मात्र 10%। हम कह रहे हैं कि गर्दनीबाग में 10 तरह के पार्क का क्या जरूरत है? जो एक तरफ लोग करा रहा है, एक तरफ लोग रो रहा है, तो इतने पार्क का क्या जरूरत है? आप एक पार्क हटा दीजिए, उनको रहने का व्यवस्था कर दीजिए।
मेरा ये कहना, मैं सरकार से अनुरोध कर, तो उनको रहने का व्यवस्था खत्म हो जाएगा। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो झेल रहे हैं, इससे शौचालय खत्म हो जाए, इससे पानी का खत्म हो जाएगा, इससे उनके नाले का सॉल्व हो जाएगा। ये रहने के व्यवस्था से सारा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। फिर उनका विकास देखिए, और पटना नगर का विकास देखिए, एकदम ऊंचले पायदान पर चला जाएगा। तो ये सरकार का यहाँ कमी है और पार्षद का कमी है। अभी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तो नल जल योजना के तहत, नल जल योजना से मतलब हर एक व्यक्ति के पास पानी पहुंचा है। ऐसे में आप बता रहे हैं कि उस एरिया में ही पानी नहीं पहुंचा है, तो क्या आप कहेंगे कि नल जल योजना फेल है? नहीं, हम ये नहीं करें नल जल योजना फेल है। मुख्यमंत्री ने ऐसा प्लान किया, बहुत अच्छा किया। हमारे प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं पार्षद, उनका इसमें नाकामी है। उन्होंने जनता तक नहीं पहुंचाया। इसमें उस प्रतिनिधि का गलती है जो उस क्षेत्र से चुने हुए हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना बनाई, नल जल योजना बनाई, उसको वहाँ कैसे तक पहुँचाने उनका विजन होना चाहिए। उसका जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व तो है कि हम उस योजना को जनता तक लाओ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सरकार की हर योजना जो है कि इन लोगों को मिलना चाहिए। इन लोगों को यहाँ तक पता नहीं किस तरह का योजना है, ना उनके पास 100% राशन कार्ड है, न श्रम कार्ड है। जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन लोगों के पास नहीं उपलब्ध है। क्यों नहीं उपलब्ध? इस सरकार की कोई दोष नहीं है, इसमें चुने हुए पार्षद की दोष है, जो इन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक नहीं, जबकि उनका ये अधिकार है। ये उनका अधिकार है, जो उनका अधिकार से उनको वंचित किया जाता है, इसलिए कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उतना विद्रोह नहीं कर सकते हैं, कमज़ोर हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते, इसलिए उनको ये कल्याणकारी योजनाएं उन तक नहीं पहुंचाया जाता है। ये सारा सर चुने हुए प्रतिनिधि का गलती है। लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो मैं 2 साल के अंदर जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो अगर जनता तक नहीं पहुंचाए तो जनता मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए, और आपसे हमारा स्पेशल निवेदन है कि ऐसे प्रत्याशी को चुन करके प्रतिनिधि बनाइए ताकि आपका भला हो सके। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो के साथ फिर हाजिर आप लोग का भी बहुत